अयोध्या में हुई सफल प्राण प्रतिष्ठा। दुनिया ने देखी सनातन धर्म की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने लूटी सारी महफिल। लेकिन इस मेगा इवेंट की सफलता के पीछे यूपी के सीएम योगी ने दिखाया असली दम। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी। यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। नमस्कार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि अगर शिद्दत से कुछ करना चाहो तो सारी कायनात उस काम को पूरा करने में आपकी मदद करती है। तभी तो उन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ऐसा ही कुछ हुआ 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में, जहां 500 सालों से अपने भगवान का इंतजार कर रहे राम भक्तों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या आम क्या खास, हर कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भगवान राम के दर्शन करने को उतावला था। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी मजाल है कि कहीं कोई भी मिसमैनेजमेंट हुआ। आज योगी आदित्यनाथ के इसी सफल मैनेजमेंट का दुनिया भर में डंका बज रहा है। बाईस जनवरी को सफल प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोगों के लिए भी राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी अब पूरी तरह से राममयी हो गई है। अयोध्या के कोने कोने में राम नाम सुनाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कल पहले दिन ही भगवान राम के दर्शनों के लिए करीब 5 लाख भक्त पहुंचे थे, जिसके चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद वहां जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और बाकायदा हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो अब बात करते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा वाले उस खास दिन की जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा सक्सेसफुल मेगा इवेंट शायद ही कभी किसी देश में हुआ होगा। हजारों की तादाद में वीवीआईपी गेस्ट, पीएम, सीएम, लाखों की भीड़ में श्रद्धालु और एक भी चूक का ना होना। कैसे? आखिर कैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सब कुछ कर दिखाया, जबकि सनातन धर्म के विरोधी लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। योगी मोदी को लेकर खून के आंसू बहा रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आतंकी हमला करने की धमकियां दे रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में एक परिंदा भी वहां बिना इजाजत पर नहीं मार सका। पूरे 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान राम की घर वापसी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का सफल आयोजन पूरी दुनिया ने देखा। देश ही नहीं, दुनिया भर में मोदी का गुणगान हो रहा है। लेकिन इस सफल आयोजन के पीछे जितना देश के मोदी जी का हाथ है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन के बाद दिल्ली पुलिस ने किया था। तो ट्वीट करके दिल्ली पुलिस ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण के लिए आए गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं के लिए अभेद्य सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था और सफल आयोजन करने के लिए हम यूपी पुलिस की सराहना करते हैं। सराहना की भी जानी चाहिए। यूपी पुलिस ने वाकई काबिले तारीफ काम जो किया है। लेकिन इस सफल मैनेजमेंट के पीछे जो इंसान है वो कहीं भीड़ में खोकर न रह जाए, इसलिए आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं, और वो हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव
और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। तो वाकई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसका एक एक शब्द सत्य कर दिखाया। एक वो भी दौर था जब इसी राम मंदिर के लिए यूपी में खूब हिंसा हुई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, अयोध्या में कर्फ्यू लगे थे, राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, गिरफ्तार किया गया था, जेलों में भरा गया था। और एक ये आज का समय जब कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, न गोली चली, न लाठी, न कोई गिरफ्तारी हुई, फिर भी योगी के राज में राम राज वापस लौट आया। इसे यूपी के सीएम का दृढ़ संकल्प और सफल नेतृत्व अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अयोध्या में इतने बड़े मेगा इवेंट को सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचाया गया। कैसे राम मंदिर के स्वागत में योगी ने अयोध्या को छावनी में बदल कर रख दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में धर्म के नाम पर हंगामा करने वालों की कोई कमी नहीं है। धर्म के नाम पर पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े और हिंसा हो चुकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सब से निपटने के लिए पहले से तैयार थे। लिहाजा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश में सीमाओं की तरह ही अयोध्या की सीमाओं को भी अभेद्य बनाया गया। आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र की जांच एजेंसियों ने भी एक एक शख्स पर नजर रखी। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे। पहली बार अयोध्या में चेहरे की पहचान करने वाले AI कैमरे तक लगाए गए थे। आसमान से होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए अयोध्या में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए CRPF, PSC, RAF, ATS और पुलिस के हजारों जवान हर संदिग्ध पर नजर बनाए रखते दिखे। योगी की गाइडलाइंस के मुताबिक अयोध्या का सुरक्षा घेरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी किया गया। सरयू नदी में भी जल पुलिस के सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई ताकि कोई भी शरारती तत्व किसी भी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सके। वहीं आतंकी हमलों के अलर्ट को देखते हुए अयोध्या की सीमाओं की भी जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी। यूपी के 2 सबसे बड़े राज्यों लखनऊ और नोएडा में धारा 144 लगाई गई थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर थी। तो अब आप ही बताइए, योगी की सफल नेतृत्व वाली मल्टी लेयर सिक्योरिटी में कैसे कोई ब्रीच कर सकता था। राम के आने पर छावनी बनी अयोध्या में बिना योगी की इजाजत किसी भी परिंदे को पर तक मारने की इजाजत नहीं, तो फिर हुड़दंगियों की क्या बिसात। यही वजह है आज सारी दुनिया विश्व गुरु भारत का गुणगान कर रही है। लेकिन इसके हकदार जितने प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उतने ही हकदार मुख्यमंत्री योगी भी हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।